शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये शीतकालीन सत्र भारत की राजनीति में इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ने वाला बन गया है। कई मामलों में ऐतिहासिक है, जहां एक तरफ सर्वाधिक 141 सांसदों का निलंबन हुआ, वहीं ऐसे कानून भी बन गए जो कि कल्पनातीत ही थे। लेकिन हम आज आपको ऐसी कुछ चौंकाने वाली बातें बताएंगी, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि ये मामला हुआ शुरू 13 दिसंबर से, जब दो लोग सदन की कार्यवाही के दौरान कूद गए थे। जो गैलरी थी दर्शक दीर्घा से सदन में कूद के उन्होंने जो हंगामा किया, स्मोक स्टिक से जो स्मोक छोड़ा, उसके बाद ये सब हुआ, वो सभी आप वाकिफ हैं। लेकिन हम आप कुछ नया बताएंगे जो टीवी चैनलों में आपको नहीं मालूम होता है। राजनीति में जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हीं को ये जानकारियाँ होंगी, सामान्य जन को ये जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं उन चीज़ों को जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ है इसमें, ये सब कुछ घटनाक्रम जो हुआ, इसी में चर्चा आ गई 63 सांसदों के निलंबन का। जो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और उनका अंतिम वर्ष चल रहा था 89 का कार्यकाल का, जिंदगी का नहीं, तो उस समय उन्होंने एक साथ 63 सांसदों का निलंबन कर दिया था। ये सभी लोकसभा के सदस्य थे। और ये निलंबन किस बात को लेके हुआ था, ये थोड़ा ध्यान दो। वर्तमान दौर की तो सारी खबरें आप अखबार और टेलीविज़न के द्वारा जान ही रहे हैं, लेकिन ये आपको कमाल की जानकारी देने जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, पूरा वीडियो देखना। इसमें ऐसी कई चीज़ें आपको हम बताएंगे जो चौंकेंगे, हैरान होंगे और परेशान होंगे। जैसा शुरू में बोला, तो उस समय ये हंगामा हुआ था ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि विपक्षी जो भी नेता थे उनकी मांग थी कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए और सार्वजनिक की जाए। जबकि राजीव गांधी ने ठक्कर आयोग की जांच, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये आयोग का गठन किया गया था, उन्हीं के द्वारा किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस मनहर लाल प्राणलाल ठक्कर। उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग ने जब पूरी अपनी जांच कर ली और रिपोर्ट सबमिट की, तो अखबारों में कुछ खबरें लीक होके पहुंची जाती थी। पहले मोदी सरकार जरूर है कि लोग अंत तक, कोई मीडिया वाले इसीलिए तो इस सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं कई, कि उनको कोई खबरें नहीं मिल पा रही। लेकिन उस दौर में तो खबरें लीक होती थी। तो खबरें लीक होके जो इंदिरा गांधी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नाम सामने आया, वो नाम था R.K. धवन का। और R.K. धवन के पीछे जो चेहरा था, जो मास्टरमाइंड था, वो सोनिया गांधी का नाम था। उस नाम को लेने में भी लोग घबरा रहे थे। तो सोनिया गांधी के षड्यंत्र के द्वारा, R.K. धवन के द्वारा ये षड्यंत्र की रचना की गई। और ठक्कर आयोग ने, जो कि कांग्रेस यानी राजीव गांधी ने ही गठित किया, उन्हीं को रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, किसको बचाने के लिए। अब आप अनुमान लगा लो, कांग्रेस ने जो बोया वही काटा। इस देश के टुकड़े टुकड़े करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या 47 में हुई थी।
पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख जो यहाँ आ पाए अपनी जान बचा के, वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ाए, इज्जत गंवाई, कई परिवारजनों की जान गंवाई, वो आए थे और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसके लिए सब हुआ। तो वो जो पाप किया था उसकी सजा जवाहरलाल नेहरू के पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। ये इटालियन वाला आए और इसने उस परिवार की जो लड़की इंदिरा गांधी थी उसकी हत्या में मुख्य नाम उसी का आया था ठक्कर आयोग में। और आर के धवन तो आर के धवन को व्यक्तिगत क्या लाभ होने वाला। दूसरा जो है संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था, अब उसमें भी किसका हाथ होगा, इस बात से अंदाज लगा लो कि 1968 में सोनिया का जब यहाँ आगमन हुआ राजीव गांधी की पत्नी के रूप में, उसके बाद 83 तक वो यहाँ की सदस्यता उन्होंने नहीं ली भारत की, वो इटालियन की सदस्यता थी, वहीं का पासपोर्ट था। जब 80 में संजय गांधी की संदेहास्पद मृत्यु हो गई, उसके काफ़ी समय बाद जब उन्होंने अपनी पूरी यहाँ तैयारी कर ली, उसके बाद 83 में उन्होंने यहाँ की सदस्यता ली और सदस्यता लेने के बाद 84 में इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। अनुमान लगा लो संजय गांधी की हत्या किसने करवाई होगी। अब बच गए राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी पहुंच गए, लेकिन राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में नाम लिट्टे का आया था, तो अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक आज तक नहीं की गई है। यहीं पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी निवेदन प्रार्थना करेंगे कि उस रिपोर्ट को कम से कम वो तो सार्वजनिक करें। साथ में आप समझ लें कि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। और विचित्र बात देखो, राजीव गांधी को उस दिन बुखार था, वो वहाँ जाने वाले नहीं थे, उनको जबरदस्ती सोनिया गांधी ने भेजा और हर समय सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ चाहे देश में कहीं दौरा हो या विदेश में साथ में रहती थी। उस दिन वो नहीं थी। यही नहीं, आप कभी भी कोई नेता को देखें, छोटा मोटा नेता, उसके आसपास कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन राजीव गांधी की हत्या जब हुई तो उसमें एक भी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता उनके हिसाब से शहीद नहीं हुआ, जबकि वहां कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी नहीं गई, बीमार राजीव गांधी थे, उन्हें बुखार था, उन्हें भेजा, लेकिन सोनिया गांधी नहीं गई। अब क्या बहाना बनाया होगा वो तो वही जाने। और हत्या होने में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं मरता है। राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद की घटना देखिए आप। जैन आयोग गठित किया गया था और जैन आयोग ने जिन लोगों को हत्या का षड्यंत्रकारी बताया, सोनिया गांधी की उन्हीं से घनिष्ठता और मित्रता निकल रही है। उसमें डीएमके का नाम आया था लिट्टे के साथ, और डीएमके किसके साथ है आप अनुमान लगा लो। यही नहीं, लिट्टे के साथ भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि लिट्टे के साथ मिलकर सोनिया गांधी देश में तस्करी का काम करवाती, यहाँ की चोरी की मूर्तियाँ भिजवाती हैं, क्योंकि पहले तो इनके लिए कोई तलाशी होती नहीं थी। पूरा परिवार ये मूर्तियाँ, और इनकी बहन की एक दुकान है उसमें वो बिकती हैं। खैर वो तो एक सामान्य बात है, बात हम बहुत बड़े लेवल की कर रहे हैं, हत्या की। तो राजीव गांधी की हत्या में जो मुख्य हत्यारिन थी वो तो पहले मरी राजीव गांधी को, बाद में धनु। उसके बाद में जो इसमें शामिल थे जितने भी लोग, यानी 26 लोगों का नाम था, सबको सजाए मौत की सजा कोर्ट ने दी थी। लेकिन मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया। 7 लोग जो बचे उसमें से 4 लोगों को सजाए मौत
और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। और ये कर दी सोनिया गांधी की ढिलाई की वजह से। केस को जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए तो नहीं लड़ा गया। अब आप आगे देख लो कि नलिनी जो कि फांसी की सजा प्राप्त कर चुकी थी, सोनिया गांधी ने उसकी फांसी की सजा को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके माफ करा दी। अब नलिनी की भी उम्र कैद हो गई। बाकी आपको आश्चर्य होगा, इसमें किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। बाद में उनकी उम्र कैद भी घटा के उनको रिहा कर दिया गया है अभी। और बीच बीच में रेगुलर ये नलिनी से और जो हत्यारे थे उनसे मिलने पूरा परिवार जाता रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पति और पिता के हत्यारों से ये लोग मिलते रहे। यही नहीं, नलिनी जब जेल गई उस समय वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और उसकी जो बच्ची हुई उसको इन लोगों ने पढ़ा लिखा के और बाद में विदेश में पढ़ा के डॉक्टर बना दिया। भाई ये कृपा अपने पिता और पति के हत्यारों पर क्यों? एक तरफ महात्मा गांधी के हत्यारे को ये आज तक पानी पी पी के गालियां देते हैं, आतंकवादी बताते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों पे इतनी दयालु क्यों? क्योंकि वो इनका नाम न ले। अगर उनको कुछ होता तो हो सकता वो इनका नाम ले देती, लेकिन ये तो बिल्कुल कोई भी एक सामान्य व्यक्ति समझ ले कि 68 में जिस परिवार में आती, इतना ताकतवर परिवार, वो परिवार के मूल सारे सदस्य मारे गए। यही नहीं, जो इनके दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका भी पूरा परिवार संदेहास्पद ढंग से समाप्त हो गया। तो ये है वो बाला, जिसको लोग कुछ और बाला बोलते हैं, हम वो नहीं बोलेंगे, हम इटालियन बाला बोलेंगे। इटालियन बाला नहीं, ये बला। देश के लिए भी इसने देश में किस किस तरह के षड्यंत्र रच के इस देश में जो यहाँ के मुख्य लोग हैं हिंदू, उनके जीवन को नरकीय बनाने का पूरा प्रयास कर डाला। 100% जो इसकी औकात थी उतना। कैथोलियन, ये कैथोलिक चर्च हैं, उसी समय मदर टेरेसा का विशेष उत्थान होता है इनके आने के बाद, और यहाँ पे जबरदस्त ढंग से धर्मांतरण हुआ गरीब लोगों का, और उनको भारत रत्न मिला। नोबेल प्राइज तो वो देंगे, देने वाले वो लोग हैं, लेकिन उनको भारत रत्न भी दिया गया। तरह तरह के ऐसे उपक्रम हुए, हिंदुओं पर आतंकवादी ठप्पा भी लगवाने का काम सोनिया गांधी के ही चट्टे वट्टे यानी उन्हीं के इशारे पे पूरा प्रयास हुआ। साध्वी और आर्मी के कर्नल पुरोहित को भी बेहद टार्चर करके कबुलवाने की कोशिश की कि वो स्वीकार लें, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। और एक बात तय है कि जो इन्होंने कुकृत्य किए हैं उसकी सजा इन्हें भी मिलेगी। कि जैसे नेहरू खानदान यानी इंदिरा गांधी उन्हीं के खानदान की वारिस थी, पूरा परिवार, दोनों बेटे और वो अकाल मृत्यु मरी। इनके साथ भी ईश्वर ऐसा नहीं, क्योंकि इतने पावर में रही हैं और अंत में हो सकता है इन्हें भी जेल में ही पहुंचना पड़े। तो ये है उन जो निलंबित सांसद हैं 63, उनका कारण कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को राजीव गांधी ने अपनी माताश्री के हत्यारों का नाम उजागर नहीं होने दिया, और इधर जैन आयोग में जिन लोगों को गुनहगार बताया गया था उनके साथ इनकी पींगें बढ़ रही हैं, उनके साथ इनका जो है टाई अप है। लिट्टे से भी इनकी मित्रता है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया। तो इस हद तक ये खतरनाक लोग हैं। इन्हें इस देश से, इस देश की रीति नीति
और यहाँ की तरक्की से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सतर्क हो जाएं। और कांग्रेस का मतलब तो केवल और केवल ये गांधी परिवार है, वो भी नकली वाला। तो सावधान रहें। जिस तरीके से नकली चीज़ों से सावधान रहने को कहा जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, उसी प्रकार से देश की सेहत के लिए ये नकली गांधी परिवार घातक और खतरनाक है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।